अब बीच की कथा रह गई, विंध्य का क्या हुआ? अगस्त ऋषि चले, विंध्य ने दंडवत किया। आयुष्मान वत्स, गुरुदेव काशी से कहां जा रहे हैं? बोले गोदावरी गंगा के निकट जा रहे हैं। गुरुजी आपकी दक्षिणा ने दिया। कोई बात नहीं बेटा, लौट के आऊंगा तो ले लूंगा। क्या आज्ञा है? बस जहां हो यहीं रहना। कब तक? जब तक लौट ना हूं। विंध्य पर्वत उसी स्थिति में तब से पड़े हैं, नहीं तो आप देखे हैं ना मिर्जापुर के बगल में पूरी वो तो पूरा क्षेत्र ही ऐसा बांट देते नारद जी की भगवान करुणा करते साहब। ये लीला बनाते रहते हैं। भगवान के दिव्य तत्व हैं ना, ऋषि अवतार हैं, दैव ऋषि हैं। तो भगवान बहुत भावन कथा सुनने के लिए पहुंचे। बाबा विश्वनाथ आए, वचन का निर्वाह किए, ऋषि जी ने पूजन किया, आदर हुआ, षोडशोपचार पूजन हुआ। हे देव की आज्ञा है, मेरे प्रभु की कथा सुनाइए। शिव बाबा मां के साथ नीचे बैठ गए। अगस्त जी ने पूरे 9 दिन नमान्य कथा सुनाई। कथा सुनाई, भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक रति भाव से सुनी। महेश परम सुख बड़े सुख पूर्वक कथा सुनी। कथा सुख प्रदान करती है। कथा धीरे धीरे सुनने पर सुख देती है। 1-2 बार नहीं, बार बार सुनिए, बार बार सुनिए। यही कथा कितनी बार? करोड़ बार, जन्म जन्म सुनो कथा, सुनते रहो। यही कथा राम जी की। कथा पूरी हुई, वक्ता को दक्षिणा देनी पड़ती है। कथा व्यास को शिव जी ने कहा, हे ऋषिदेव, आपको हम दक्षिणा क्या प्रदान करें? आहा, प्रभु मुझे राम जी की भक्ति सुनाइए। ऋषि पूछे हरि भगति सुहाई, तब कही सम अधिकारी पाई। यजमान अगस्त्य जी हैं। अरे वक्ता अगस्त्य जी हैं, उल्टा हो गया। जिन्होंने स्वयं कथा रची है, उन्होंने आज कथा सुनी। क्या अद्भुत तत्व है। जो यजमान होना चाहिए वो आज व्यास हैं। और दक्षिणा कौन दे रहे हैं? भूत भावन जगदीश्वर भगवान शिव। हाँ, राम भक्ति उनको अधिकारी जानकर भेंट कर दिया। चलूं काशी? कोई कहेगा? विदा लिए। ये पंक्ति बड़ी मधुर है। मुनिसन बेदा बांगे त्रिपुरारी, मुनिसन बेदा मांगे त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन मही भारा, तेहि अवसर भंजन मही भारा। हरि रघुवंश लिन्ह अवतारा, हरि रघुवंश लिन्ह अवतारा, लिन्ह अवतारा, लिन्ह अवतारा। बाबा चले, साथ में मां। टिकट पड़ी नहीं, चले, मां भी चली।
इतने में दंडकारण्य की लीला भगवान ने अवतार के बाद प्रारंभ की। हो गया। क्यों? रावण ने मनुष्य के हाथ से अपना मरण मांगा है। देखो भैया, उपाय चाहे जितना कर लो, एक ही वक्त निश्चित है, वह है मृत्यु। हमारे अयोध्या जी में डॉक्टर राघवाचार्य जी हमारे मित्र हैं, कहा करते, अभी कथा सुना रहे थे कि पूरी दुनिया आप घुमाओ, लिखा यहाँ पर थूकना मना है, यहाँ पर लघुशंका मना है, यहाँ पर अमुक कार्य मना है, यहाँ खड़ा होना मना है, यहाँ वाहन खड़ा करना मना है, लेकिन कहीं नहीं लिखा कि यहाँ मरना मना है। आप सब कामों में परतंत्र हैं, लेकिन मरने में स्वतंत्र हैं, चाहे जहां मर जाइए, कोई प्रतिबंध नहीं है साहब। और मरना निश्चित है। जो निश्चय कर लिया गया है, उसको क्या डरना। बच गए भैया। कल हमारे शेखर बाबू आते ही प्रणाम में आए तो बोले बस सरकार बच गए। अरे बच नहीं गए, बचा लिए गए। बोल बद्री विशाल भगवान की जय। ये बचा लिए। ए यारो जरा बच के चलना ना, आप बच नहीं सकते साहब। ये बचा लिए। हमने तो गाड़ी में ही कहा बच्चों से, कोई पूछे तो कहना बद्री विशाल भगवान की कृपा से बद्रीनाथ होके आ गए। अपनी नहीं, ड्राइवर बड़ा तेज था, मैं बड़ा भाग्यशाली था। अरे आप कौनोशाली नहीं थे, हमारे बद्री विशाल भगवान की कृपा थी तो आ गए। क्यों डॉक्टर साहब? भगवान ने लीला 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 भाई, लीला दर्शन। कहीं राम लीला हो ना, रास लीला हो ना, तो भगवत प्रसाद समझ के दर्शन करो, प्रसन्न हो। लीला हो रही है। अरे भगवान की लीला हो तो प्रसन्न क्या जी, जगत में जो लीला है ये भी राम लीला है। बच्चे सुने नहीं, बहुएं सुने नहीं, आप कहो कोई गुने नहीं, क्या है? ये भी रामलीला है। प्रसन्न रहो देखकर। सब लीला तो है। अच्छा ये क्या है? ये भी लीला है। ये लीला नहीं है, ये क्या है? करी देखा बहु जतन हर, रही न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब, विदा की त्रिपुरा। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु में मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। मुनि धीर जोगी सिद्ध संत, विमल मल जहि ध्यावहि। ये क्या है? इतना समझा रहे हैं। माई जानती है विश्वनाथ हैं, शंकर जगत वंद्य जगदीशा। सुर नरबुर सब नावत सीता शीशा, तीन नृप सुतहि कीन्ह परनामा। जब जगदीश हैं तो सब जानते। उन्होंने राजपुत्र को प्रणाम किया, ये तो बड़ा संशयात्मक प्रसंग है। ऐसा क्यों किया? श्रेष्ठ में अविश्वास हमारे विनाश का कारण है। भगवान में, सदग्रंथ में, मंत्र में, संत में, पंथ में कभी अविश्वास नहीं। इसमें केवल श्रद्धा रखो। ए विश्वास अविश्वास के स्थान नहीं है, इनको यथावत मानो। भगवान को केवल मानो, वेद को मानो। वेद मंत्र का अर्थ क्या है? पंडित जी के गुरु जी ने केवल कहा था बोलना, अर्थ न करना। बोलना
और क्या। वेद मंत्र सुनने का पुण्य है, अर्थ का पुण्य नहीं है। वेद मंत्र सुनने से, बोलने से ही शुद्धि हो जाती है। पौराणिक मंत्रों के अर्थ होते हैं। वेद की ऋचाएं आपके कर्णपुटों में आएंगी तो आपको धन्यता प्रदान करेंगे। सुनो बस शांत। इसलिए प्रातःकाल ब्रह्मचारी लोग जब वेद मंत्र बोलते हैं, सुनने में कितना अच्छा लगता है। हरि ओम शुरू होते ही आनंद प्रदान करता है, महामंगल। मां को संशय हुआ, ये क्या है? ये रामलीला है। भगवान की परीक्षा की। वहां क्या परीक्षा साहब? इसमें केवल सूत्रवत समझिए। सती माता को लगा कि मैं सीता जी बन गई और माया की सीता बनी। माया राम को व्यापती नहीं है, इसलिए मेरे प्रभु को तो सती जी दिख रही हैं। ऐसे ही हम अब ठीक हो गए हैं। जब ये लगने लगे इसका मतलब हम अभी ठीक नहीं हुए। कई लोग कहते हैं मेरे को किसी बात का अभिमान नहीं है। ये भी एक अभिमान है। हमारे एक मित्र कौस्तुभ एक दिन SMS भेजे, बड़ा विद्वान है, ज्योग्राफी का अच्छा विद्वान है, हिंदी साहित्य का भी। SMS भेजा, प्रणाम महाराज श्री। मनुष्य को अपने ज्ञान, ये जीव भी अजीब प्राणी है, उसको अपने ज्ञान का तो अभिमान होता है, लेकिन अपने अभिमान का ज्ञान नहीं होता। हम आप गिनती में नहीं साहब। मां ने परीक्षण किया, ये रामलीला है, शिव जी की इच्छा है। कारण मां के स्वरूप का परिवर्तन चाहते हैं। ये लीला न करें तो कथा कैसे? बढ़ गए, बना लिया। मां ने परीक्षण किया, भगवान ने वंदन करके समाचार पूछा, चली माया शक्ति को प्रेरित किया। राम लक्ष्मण जानकी आप चित्त में सदैव विराजित रखिए, भगवान और सीता मैया का कभी विछोह नहीं भया। राम अग्नि बीज हैं, बंदों नाम कौन सा? राम नाम रघुबर को हेतु कृषाणु, जो अग्नि के कारण हैं, भानु हिमकर। और भगवान ने मां को अरण्यकांड में कहां रखा है? तुम पावक महु करहूं निवास। भगवान ने अपने में रख लिया है, भगवान ने अग्नि में नहीं रखा। भगवान स्वयं अग्नि स्वरूप है, तो कहां ले जाएंगे? तुम पावक महु। और भगवान उत्पन्न कहां से हुए? अग्नि से। जहां से उत्पन्न हुए उसी में भगवान ने रख लिया, अर्थात अपने में ही रख लिया। ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला है। अस्तु, लंका में भगवान ने लक्ष्मण जी से नहीं कहा, मां ने लक्ष्मण जी से कहा। क्यों? लक्ष्मण जी वैराग्य अग्नि बीज होता है। वैराग्य तेज संपन्न होता है। आप धर्म के सिद्धांत के प्रतिपालक होइए, अग्नि प्रकट करिए। लक्ष्मण जी ने अपने तप त्याग के तेज से अग्नि प्रज्वलित कर दी। मेरी मां प्रवेश की और सत्य स्वरूप भगवान ने प्राप्त कर लिया। फोटो समाहित हो गई। श्री सीताराम जी का कभी विछोह नहीं भया, सदैव साथ है। जिसको आप प्रेम करते हैं वो अलग रहता है, आप अलग रहते हैं। अलग होते हैं क्या? नहीं, सदैव पास है। जिससे आपका बिछोह होगा वो भी आपके पास है। फिर ये क्या है? सामान्य जीव के लिए, आप तो निष्ठावान भक्त हैं, सामान्य जीव के लिए वनवास हो गया। भगवान ने मां को रावण ले गया। रावण क्या ले जाएगा? रावण मेरी मां का स्पर्श नहीं कर सकता है। रावण मां का फोटो ले गया। फोटो से भी डरता है रावण। क्यों? दुराचारी व्यक्ति का आत्मबल नहीं होता है। जो चरित्रवान है उसी का आत्मबल होता है। जिसका आहार विहार व्यवहार अशुद्ध है उसके आत्मबल नहीं होता है। डपट पर वो झंझना उठता है। परीक्षण हुआ, माई बाबा ने पूछा। क्या पूछना? वो सब जानते हैं, कथा है। पूछा, लेनी परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात।
जब आप किसी बात को कहने में आंख बंद करें, सोचें, आंख उठावें, तो बात सत्य नहीं होती। माँ ने कुछ क्षण लगा, कछु न परीक्षा ली, कुछ लिया ही नहीं। अरे साफ साफ बता देती, नहीं। जब हम अपने आचरण को, अपने व्यवहार को, अपने तौर तरीके को थोड़ा भी इधर उधर ले जाएंगे तो बातचीत का ढंग बदल जाएगा। ये बात माँ बहुत अच्छी तरीके जानती।